कि हमारा चेहरा ही है जो हमारा आईना होता है। तो दोस्तों, चेहरे को आईना क्यों बोला गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब सिर्फ हमारी खूबसूरती दिखाने के लिए, या हमारे अंदर जो चल रहा होता है, हमारी बॉडी में अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी चल रही है तो वो हमारे फेस पे भी दिखती है। अगर हमारा सिस्टम अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, वो भी आपके चेहरे पे दिखाई देगा। यानी आपकी स्किन क्लियर रहेगी, आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपके रिंकल्स हैं वो देर से आएंगे और आपके फेस ही आपका जो है हेल्थ आपकी बताता है। और ऐसे में अगर हमारी इनर हेल्थ ही खराब होगी तो वो भी आपके फेस पे दिखती हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि आप अपना फेस देख के ही बता सके या किसी के भी फेस को रीड करके आसानी से जज कर सके कि उसके साथ साथ क्या उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन चल रही है। लाइक गाइज, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा समझदार है। वो हमें टाइम टाइम पे सिग्नल देती रहती है कि अब मेरे लिए वर्क करो। फेस पे ग्लो भी होना चाहिए, रिंकल्स भी नहीं होने चाहिए, लाइक फेस खूबसूरत होना चाहिए। ऐसे में हम दुनिया भर के तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट पे अपने पैसे खर्चते हैं, या ऐसी हमें एड्स दिखाई जाती हैं, हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। बट हमारी बॉडी हमें कुछ साइन दे रही होती है, कुछ बताना चाहती है जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती और हम समझते ही नहीं है कि हमारी बॉडी हमें क्या बताना चाह रही है और हमें किस पे एक्शन करना चाहिए। लाइक अगर हम इन्हीं छोटे छोटे सिम्टम्स जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप बाहर आपके एक तो पैसे भी बचेंगे जो आप फालतू के ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अगर खर्च रहे हो, और साथ में आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इन फ्यूचर आपका टोटल बेनिफिट। तो गाइस, बात करूंगी बालों के बारे में। जी हाँ, बाल हम सबको बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बाल ही अगर उड़ने लग जाए, झड़ने लग जाए, तो हमारी टेंशन का सबसे मेन टॉपिक ही यही होता है। फिर हम जगह जगह पूछते रहते हैं यार कुछ रेमेडी बता दो। बट इसके पीछे का रीज़न बेसिक ये है कि आपकी जो डाइट में है वो प्रोटीन की कमी है। जी हाँ, हमारे 85% जो बाल हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए हैं। ऐसे में अगर आप कहते हो कि मैं हाई प्रोटीन चीज़ें भी खाता हूँ बट फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, लाइक नीचे तक आते आते बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप प्रोटीन तो खा रहे हो बट आपकी जो बॉडी है वो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर भी पा रही है या नहीं। लाइक आपने प्रोटीन खाया बट उसकी मेटाबॉलिक रेट अगर स्लो होगी, उसको बॉडी पचा ही नहीं रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में आपने अपनी प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट पे काम करना है। और इफ़ अगर आपकी डाइट में प्रोटीन लैक करता है, वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वेजिटेरियन के सोर्स की बात करूं तो जितने भी तरह के लेग्यूम्स होते हैं, जितनी भी तरह की दालें हैं, उनमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, खासकर कि राजमा और चने में। तो उनको अपनी डाइट में ऊपर रखिए। इसी तरह के सोया के प्रोडक्ट हो गए, चाहे सोयाबीन मिल्क हो गया, चाहे सोया से बनने वाला जो पनीर होता है, पनीर हो गया, टोफू हो गया, और साथ साथ सोयाबीन की वड़ी हो गई, और जितनी भी तरह की चाहे सब्जियों की बात करूँ तो ब्रोकली में, पालक में, आलू में, और खासकर की शकरकंदी में जो प्रोटीन है वो थोड़ा हाई पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और नॉन वेजिटेरियन की बात करूं तो एग में और फिश में लीन प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। बाल झड़ने के साथ साथ क्या होगा, आपकी बैक में पेन चालू हो जाएगी, आपकी जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ें आने लग जाएंगी, और ये भी शो करता है कि आपके पेट में है वो जो एसिड लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो पेट की गर्मी को शांत करने के लिए एक तो आपने साथ दिन सिप सिप करके पानी पीना है, आपने खीरा, दही और जितनी भी प्रोबायोटिक चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में आपने ज़्यादा ऐड करनी है। प्रोटीन ऐड करना है और प्रोबायोटिक चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब सेकंड नंबर की बात करूँ, आ जाती है आपकी आइज़। आपकी आइज़ क्या बताती हैं? अगर वैसे तो आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और लोगों को उसमें डूब जाने को दिल भी करता है, बट अगर डूबे तो ध्यान रखें कि आइज़ के अंदर क्या हो रहा है। यानी अगर आपकी आइज़ के अंदर लाल लाल डोरे जो होते हैं वो अगर ज़्यादा हो रहे हैं, रेड लाइनिंग आपने देखा होगा आइज़ में कॉमन है, वो अगर ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सेकंड नंबर पे आपका जो लीवर है वो टॉक्सिक है, यानी आपके लीवर के ऊपर आपने इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है कि वो टॉक्सिन से भर गया है। तो लीवर को हम डिटॉक्स करना है। आपने कोई भी डिटॉक्सीफाइड ड्रिंक पे जा सकते हैं। लीवर को डिटॉक्स करने का सबसे इजी मेथड तो ये हो सकता है, जो जितनी भी तरह की कड़वी चीज़ें हैं, लाइक हरे पत्तेदार सब्जियों में जो भी आपको कड़वी चीज़ें ध्यान आती हैं, लाइक वो करेला हो गया, या आपकी मेथी हो गई, मेथी दाना हो गया, इसके अलावा गन्ने का जूस, ये सारी चीज़ें आपके लीवर को मिलकर डिटॉक्सीफाई करती हैं। और हल्दी और काली मिर्च अगर आप यूज़ करेंगे डेली, वो भी आपके लीवर को डिटॉक्सीफाई करेंगी। सेकंड नंबर की बात करूँ तो पफी आइज़, यानी आइज़ के जो नीचे का हिस्सा होता है वो स्वेलन होता है, थोड़ा मोटा मोटा दिखा होगा, मैं आपको यहाँ इमेज शो कर दूंगी। इफ़ अगर आपकी आइज़ इस तरह की ज़्यादा रहती हैं
तो इट मीन्स ये है कि आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब आपने खा खा के अपनी किडनी पे फैट की लेयर चढ़ा ली है तो उसका प्रेशर पड़ रहा है, आप किसी तरह के स्ट्रेस में हैं ऐसे, या आपकी जो पानी पीने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल इरेगुलर है। आप या तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, आप बहुत ही कम पानी पीते हैं, या आपने एंटीबायोटिक खा खा के, पेन किलर खा खा के अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल डाउन कर लिया है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ऐसे में आप अपनी किडनी को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे बात करूंगी कि अगर आपकी जो आईज है वो नीचे से रेड है, लाइक थोड़ी बहुत तो लाइक पिंकिश होती हैं, बट अगर ज़्यादा रेड है और वो रेड लाइनिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती जा रही है, इट मीन्स आपको अपने शुगर पे एक चेक करने की ज़रूर कोशिश है। और इन फ्यूचर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, यानी आप जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा, या तो आप लंबे लंबे गैप कर देते हैं, या आप बहुत छोटे छोटे गैप्स यानी बहुत कम गैप रखते हैं। बहुत ज़्यादा गैप रखने से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो अगर आपकी रेड लाइनिंग बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रही है और बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको एक बार अपना शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये शो करता है कि आप एक किस्म से डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हो। अब बात करूंगी कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, यानी ग्लोइंग चेहरा तो हर किसी को पसंद है, और जब झाइयाँ आ जाती हैं फेस पे, बहुत ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, तो हमारे चिंता का बहुत ज़्यादा कारण बन जाते हैं। ऐसे में हम क्रीम्स तो लगाते हैं, बट ये नहीं देखते कि आपका लीवर खराब हो रहा है। जी हाँ, अगर फेस पे बहुत ज़्यादा काले काले धब्बे, झाइयाँ, और मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ और मेरा मन भी करता है अंदर से जाकर के उनको बोल दूँ कि आपका लीवर है वो सही कंडीशन में नहीं है। तो इफ़ अगर आप किसी को ऐसे देखें और समझ जाए, अगर आप खुद पे भी अगर आपकी बहुत ज़्यादा झाइयाँ निकल रही हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस है, या आर्म पिट में बगल में बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस आ जाती है, या नेक के पीछे जो एक लाइन होती है वो ब्लैक हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इट मीन्स आपको लीवर के ऊपर काम करना है। आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो, आपकी डाइट में केमिकल जो टॉक्सिन है बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हो जिससे आपका लीवर है वो टॉक्सिन से भर गया है। तो ऐसे में आपको अपने पेट पे बहुत ज़रूरी है काम करने की। आपके पेट में जो विष है, यानी कि जो विषैली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और अब आपकी बॉडी उसको चेकआउट नहीं कर पा रही, उसका लोड नहीं ले पा रही, और वो अब धीरे धीरे आपकी स्किन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करने लग गया है। नेक्स्ट पे बात करूंगी कि अगर आपके पहले तो जो बाय बर्थ तिल थे वो तो हैं, बट इसके अलावा आपकी पीठ पे, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राउन ब्राउन तिल निकल आए हैं, आपको तिल बार बार निकलते रहते हैं, इट मीन्स ये है कि आपकी जो बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो ऐसे में धूप में जाइए, खेलिए, कूदिए बाहर, और धूप का आनंद लीजिए, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। कुछ लोगों को देखेंगे कि उनके लिप्स हैं, एक तो लिप्स विंटर की वजह से ड्राई होते हैं, बट जो कॉर्नर की तरफ से यहाँ से जो हमारे जो लिप्स है उसमें क्रैक आ जाते हैं, फट जाते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा या आपने लोगों को देखा होगा जिनके बात करते करते ही क्रैक आ जाते हैं कोने में लिप्स के। माउथ की यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ कॉर्नर्स की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ से आपके लिप कटे हुए हैं, इट मीन्स है कि आप में विटामिन B12 की कमी है। तो ऐसे में आयरन रिच चीज़ें खाइए। विटामिन B12 की जो चीज़ें हैं, लाइक मूंगफली में सबसे ज़्यादा होता है, और बादाम में भी विटामिन B12 पाया जाता है। तो ऐसे में सुबह उठ के मूंगफली भीगी हुई, और भीगे हुए अगर आप 10-15 दाने भीगी हुई मूंगफली के और 5-6 बादाम अगर आप रोज़ खाएंगे तो आपकी B12 की कमी पूरी हो जाएगी। और बात करूँ नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस की, तो नॉन वेज में विटामिन B12 पाया जाता है, बट इतने ज़्यादा मसाले और तेल डाल डाल के उसका जो हम लेवल है वो ख़राब कर देते हैं न्यूट्रिशन का। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, यानी बहुत ज़्यादा फेस ड्राई रहता है, तो इट मीन्स आपकी जो बॉडी में है वो गुड फैट की कमी है, और आप पानी भी बहुत ज़्यादा कम पीते हो। तो ऐसे में आप अपने पानी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देना है और गुड फैट की तरफ जाना है, यानी हेल्दी ऑयल आपने यूज़ करने हैं। रिफाइंड ऑयल से दूर रहना है। इसमें आप ऑलिव ऑयल पे जा सकते हैं, बादाम के तेल पे जा सकते हैं, देसी घी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। बट अगर आपकी स्किन पे चकते हैं, एलर्जी है, रैशेस है, तो ऐसे में आपको तिल का तेल या जो गर्म तेल है वो अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट पे बात करूंगी, अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इट मीन्स आपकी जो डाइट में है वो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का, मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हो। आपकी जो फेस में जो ऑयल है उसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपके फेस पे ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे भी ठंडी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए या कफ बढ़ाने वाली चीज़ों को कम कर दीजिए। लाइक बाहर का बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें खानी, बहुत ज़्यादा तेल मसाले ये सारी चीज़ें खाना, और साथ में कफ बढ़ाने वाली चीज़ें खानी। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दूध के प्रोडक्ट का यूज़ करते हो या बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, वो भी एट नाइट,
अगर आप रात के समय ऐसी हैवी चीज़ों को खा के सोएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन में है वो ओपन पोर्स होंगे और आपकी स्किन की क्वालिटी है वो ख़राब होगी। आज तो मैंने कुछ सिम्टम्स की बात कर दी है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी आगे के कुछ सिम्टम्स की। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अब अपना फेस देखो और अपने आसपास के वालों का फेस देखो, पर जाकर उन्हें ज़बरदस्ती मत बताने लग जाना आपको ये प्रॉब्लम है। खुद रीड करो, खुद के डॉक्टर खुद बनो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी पता चल सके और उनकी भी एक हेल्प हो सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।